आप क्या सोचते हैं? ये मुद्दा नहीं है, एक सेंटिमेंट है। 2023 आ गया है, फिर भी बीएचयू में लड़कियां सेफ नहीं हैं और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस और लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और आईआईटी बीएचयू अलग होना चाहता है। आप इस पे क्या बोलना चाहते हो? जरूर है कि आईआईटी में घटना हुई, ये घटना यहाँ पे भी हो चुकी है और इसका मुद्दा नहीं उठाया गया था। ये मुद्दा उठाया तो नेशनल मुद्दा बन गया। वही उतनी बच्चों की सुरक्षा की प्राथमिकता है और सबकी नहीं, ये भी ध्यान रखना है। लड़कियों की सुरक्षा होनी चाहिए, छात्र छात्रा सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाउंड्री बना दिया किस फसल के लिए, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आईआईटी को ही सिर्फ अकेले क्यों? लड़कियां तो हर विभाग में है, हर जगह है, लोग यही हर बोल रहे जगह हैं। है। और अगर ऐसा है तो इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि आईआईटी वाले या फिर जो प्रशासन है वो आईआईटी वालों को सुपीरियर समझता है। हम लोग कुछ भी नहीं है। अब आपके गार्ड कहाँ हैं? अब सीसीटीवी सब खराब पड़ी हैं वहाँ पे। गाय ऐसे घूम रही है। थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था एक और देखिए, ये बीएचयू में खुला है ना, पूरा बीएचयू गौशाला बन गया है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, हर जगह कूड़े में बियर फेंका हुआ है। पब्लिक प्लेस भी है, मतलब बाहर का आवागमन आराम से कोई भी आ जा रहा है, रात में भी, रात हो दिन हो, कभी भी कोई भी आया जा रहा है। आईआईटी बीएचयू अलग हो जाएगा, आप सह लेंगे? आईआईटी बीएचयू में एक वर्डिक्ट सुनाया गया है कि आईआईटी बीएचयू से अलग होगा, तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? वो अलग होने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ये चीज़ें हैं कि रात के समय लड़कियाँ नहीं निकल पा रही हैं, सिक्योर नहीं हो पा रही हैं, सेफ़ नहीं महसूस कर पा रही हैं अपने को, मतलब बाहर निकल रही हैं तो वो रात को जैसे 1-1:30 बजे निकली, अब उनके लिए ये खतरा बना हुआ है कि मतलब कि बाहर जाएंगे तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी मेरे साथ, मतलब कोई झगड़ा करे या मेरे साथ ऐसा करे दुर्व्यवहार, तो उस वजह से मुझे निकलने में तो वो डर ख़त्म होना चाहिए। बाकी ये जो अलग होने वाली बात है, अलग होने पे मैं सहमति नहीं दे सकता कि अलग होने से उससे कोई मतलब नहीं। जो सिक्योरिटी यहाँ की वो बढ़ानी चाहिए कि ताकि उनको कम से कम सेफ महसूस कर सके अपने इस अपार्टमेंट में। अच्छा भाई साहब, एक बार बताइए, आप दूसरा सवाल ये बोल रहे हैं कि 2023 आ गया है, फिर भी बीएचयू में लड़कियां सेफ नहीं हैं और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस और लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और आईआईटी बीएचयू अलग होना चाहता है। आप इस पे क्या बोलना चाहते हो? नहीं, ये अलग करने, इसका जो है ये हल नहीं है कि अलग करने से मतलब ऐसा ही नहीं है कि बस आईआईटी बीएचयू का बच्चा यह सुरक्षित है और इधर का पूरा सुरक्षित है, तो पूरे कैंपस को सुरक्षा प्रदान किया जाए तो ये सही चीज़ है। ये तो नहीं कि सुरक्षित नहीं है कैंपस, सुरक्षित है, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है कि आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, सभी दिन लगातार हो रहा है। हाँ, लगातार हो रहा है ना। इस पर कुछ बीएचयू प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ होना चाहिए, उस पर कुछ देखना चाहिए। भाई साहब, आईआईटी वाले बहुत खुश हैं। वो बोल रहे हैं कि आफ्टर ऑल जो हमने बहुत सालों से मांग की थी दीवार की, जो हमें अलग कर दिया जाए, ये बीएचयू वाले फालतू हैं, हमें एक अलग सेपरेट करके बढ़िया एकदम, समझ रहे हैं ना, उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप लोगों को गिनते भी नहीं हैं। तो इन पे आप क्या बोलना चाहोगे? क्या वो दीवार बननी चाहिए? चाहते हैं कि ये लोग चले जाएं बरखचा, हाँ, बीएचयू की वहाँ पूरी ज़मीन है, वहाँ जाए, नहीं तो बाबतपुर साइड जाए, पूरी प्लाटें खाली हैं, वहाँ इन लोगों के लिए आईआईटी खुले। और पूरे ये महामना जी ने भीख मांग के इस विश्वविद्यालय को किस तरह से बनवाया है, उनके सपनों को ये अभी छात्र उसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, हम सभी उसके साथ खड़े हैं। हाँ, ये मुद्दा नहीं, सेंटिमेंट है। कहो भाई साहब, सेंटिमेंट है कि नहीं? आप सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कीजिए। आपके गार्ड कहाँ हैं? अब सीसीटीवी सब खराब पड़ी हैं वहाँ पे। गाय ऐसे घूम रही है। थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था एक और देखिए, ये बीएचयू में खुला है ना, पूरा बीएचयू गौशाला बन गया है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, हर जगह कूड़े में बियर फेंका हुआ है। पब्लिक प्लेस भी है, मतलब बाहर का आवागमन आराम से कोई भी आ जा रहा है, रात में भी, रात हो दिन हो, कभी भी कोई भी आया जा रहा है। तो ऐसे में तो होगा ही, ऐसा वैसा घटना होगा ही। बाहरी लोग जब भी ज़्यादा आएंगे तो उनके लिए कुछ नियम या रूल हो, रेगुलेशन हो कि बाहरी लोग इस समय तक ही आ सकते हैं, उसके बाद उसका जो है आना बंद किया जाए। तो क्या नियम निकाला जाए, मतलब कि उनको रात में आईडी कार्ड दे करके बाकायदा ठीक से भेजा जाए ना? ये सब नियम होना चाहिए कि एक समय निर्धारित कर दिया जाए, उसके बाद आप बाहरी लोग को प्रवेश करने ना दे, या दे तो ऐसी इमरजेंसी वाली स्थिति में दे जो मतलब कोई करीबी हो उसको दे बस। और आफ्टर ऑल संदिग्ध ना हो ना? जी, संदिग्ध ना हो। क्या भाई साहब आप भागने लगे? नहीं, भागने नहीं लगी। आईआईटी बीएचयू अलग हो जाएगा, आप सह लेंगे? नहीं, तो वो मतलब उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ ये 2005 के बाद ही बना है। हाँ, तो जैसे कि उन लोगों का एक विचार है कि हमें अलग होना चाहिए, हमारी मतलब प्रॉब्लम्स हैं कि अलग होकर के हम अच्छा कर लेंगे, या मतलब सिक्योरिटी को लेकर के है वो भी सही हो जाएगा। तो मतलब ये उनकी विचारधाराएं हैं। उनकी विचारधाराएं हैं। और
अलग होकर के मतलब कौन कुछ जीता फायदा नहीं है। अलग होकर के कौन जीता है ये सभी बंटवारा, एक बंटवारा हमने 1947 में देखा था और एक बंटवारा हम 2023 में देखेंगे IIT BHU वाला। देखिए ये जो महामना की बगिया है, मालवीय जी ने बंटवारे के लिए नहीं बनाई थी। इनको एक बार 1919 में यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज को तो फिर उसके बाद IIT का दर्जा दे दिया गया। पहले IT था, फिर IIT BHU हो गया। हाँ, उसके जिसे IIT BHU दर्जा दे दिया गया। ठीक है। तो इन्होंने ये ठीक किया, ठीक है। अब ये जो एक घटना हुई, जरूर है कि IIT में ये घटना हुई, ये घटना यहाँ पे भी हो चुकी है और इसका मुद्दा नहीं उठाया गया था। ये मुद्दा उठाया तो नेशनल मुद्दा बन गया। तो ठीक है, इन्होंने क्या है ना, होना भी चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा होनी चाहिए, छात्र छात्रा सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बाउंड्री बना दिया किस फसल के लिए, ये तो गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। बाउंड्री बना दिया जाएगा, क्या सिर्फ IIT BHU वाले सिक्योर रहेंगे? बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा सतीश। IIT BHU में एक बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि IIT BHU को BHU से अलग कर दिया जाएगा। लोग सेंटिमेंट हो, अब इस चीज़ को लोगों ने सेंटिमेंट के साथ जोड़ लिया है और बोल रहे हैं कि मालवीय जी की इस बगिया का बंटवारा नहीं होने देंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस संदर्भ में हम क्या ही कहें। हम समझ रहे हैं जो पिछले दिनों कुछ घटनाएं सामने आई हैं, आप उसको इस संदर्भ में जोड़ करके देख रहे हैं लोग। तो इस वजह से हमको लग रहा है बंटवारे को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हाँ, बंटवारे को आप भी नहीं देते हैं महत्व ना? बंटवारा किसी समस्या का हल नहीं है भाई, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप बताइए, बंटवारा होना चाहिए, ये क्या सेपरेशन ज़रूरी है? क्या ये सेफ्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, अगर IIT को ही सिर्फ अकेले क्यों, लड़कियां तो हर विभाग में हैं, हर जगह है, लोग यही हर बोल रहे जगह हैं। हैं। और अगर ऐसा है तो इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि IIT वाले या फिर जो प्रशासन है वो IIT वालों को सुपीरियर समझता है। हम लोग कुछ भी नहीं है, या फिर हम लोग के डिपार्टमेंट सोशल वालों के लिए क्या मायने रखते हैं IIT वाले? उन लोग कुछ समझते हैं क्या? आपने मेस में खाना खाने नहीं देते हैं? बिल्कुल यही बात है। आपने फील किया ऐसा कि नहीं? यही बात है। पहले से ही हम इतना सेपरेशन झेल रहे हैं, उसके बाद एक नया सेपरेशन दीवार। क्या बोलना चाहेंगे भाई साहब? हर बार जब भी कोई IIT वालों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो ये सोशल वाले हमेशा आगे खड़े रहते हैं। सोशल आर्ट्स वाले हर मुद्दे में उनके साथ खड़े रहते हैं। और जब बात आती है सेपरेशन की तो सेपरेशन समाधान नहीं है समाधान। हाँ, कुछ अलग रास्ता निकाला जा सकता है क्या, बताएंगे आप? बिल्कुल। देखिए, ऐसा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। बशर्ते ज़रूरत है उसको मिल बैठ करके समझ करके उसका समाधान ढूंढा जाए। और ये कहा जाए कि नहीं, एक बंटवारा ही एकमात्र समाधान है, एक बाउंड्री ही एकमात्र समाधान है, वो नहीं हो सकता है। ये बेतुका नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। भाई साहब, IIT BHU में एक बाउंड्री वॉल बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं छात्र। मतलब पास हो गया, कमिश्नरेट बोल दिया है, वहाँ के रजिस्ट्रार ने साइन कर दिया है। क्या ये सुरक्षा के मामले को लेकर के क्या ये सही में ये वॉल बना देना चाहिए? BHU का बंटवारा होना जरूरी है? ये कतई नहीं सही है। मतलब ये क्या, मतलब जो चीज़ें जो इशू हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। बातें उस पर करनी चाहिए। मतलब जो ऐसा कुकृत्य किए हैं उस पर मतलब काम करना चाहिए ना प्रशासन को। मतलब ये क्या बातें हो गई कि मतलब केवल वहीं थोड़ी हो सकती हैं, केवल एक जगह है। जैसे अगर BHU IIT के लड़के हैं, बच्चे हैं वहाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि वो वहीं रहते हैं, केवल वहाँ से बाहर ही नहीं निकलते। घटनाएं केवल वहीं ही होंगी और वो बच्चे के इधर आगे तो नहीं होंगी, या केवल उन्हीं की सुरक्षा प्राथमिक है और यहाँ के बच्चों अदर डिपार्टमेंट वाले बच्चों की सुरक्षा प्राथमिक नहीं है। ये सब भी है ना, माने उसको पिंजरा बना के क्या करेंगे। इसमें ये भी है कि सुरक्षा के नाम पे उसको बहुत पुलिसीकरण कर रहे हैं। तो बहुत कोई और रास्ता निकाला जा सकता है क्या? अब रास्ता यही निकाला जा सकता है कि जो है कैंपस किसी तरीके से सुरक्षित किया जाए। रात में जो है जो बाहरी लोग आते हैं उनका आवागमन बंद किया जाए, सिर्फ जो है बच्चों के लिए ही आना जाना जो है रखा जाए। और अगर कोई बाहरी आता भी है, मतलब मान लीजिए किसी बच्चे का कोई पेरेंट्स वगैरह है, तो बच्चे वहाँ पे जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए। तो कोई ऐसा कोई खास इशू नहीं है। अच्छा, ये सभी लोग जो सुरक्षा को लेकर के बड़ी तालियां बज रही हैं, तो क्या BHU में सुरक्षा व्यवस्था सही में डामाडोल है? अब घटना तो हुई है, प्रश्न तो है ही, प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही हुआ सुराग तो लग गया है दीवार में।
अब ऐसा नहीं पहली घटना है, और ऐसा भी होता है घटनाएं होती हैं, रिपोर्ट नहीं होती, इस प्रकाश में नहीं आती, ऐसा भी तो होती रहती है, आए दिन कोई ना कोई घटना होती है। हो गई इसलिए ज़्यादा प्रकाश में अभी कुछ ही दिन पहले जो है एमएमबी चौक के पास भी ऐसी एक घटना हुई थी कि जो है कुछ बाहरी तत्वों ने आकर जो है कुछ लड़कियां रात में टहल रही थी, उनका जो है हाथ वगैरह पकड़ा और जो है ऐसा सब इशू हुआ था। पकड़ा उनका, हाँ ऐसा कुछ हुआ था, छेड़ने की घटना थी, सामने आई थी। बीएचयू कैंपस में ये सब हो जा रहा है इतने गार्ड्स के बाद भी। हाँ ये सब हो रहा है। पेट्रोलिंग होगी अच्छे से होगी ना, पेट्रोलिंग से कुछ नहीं होता है। लाल बत्ती लगा करके पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। पेट्रोलिंग से कुछ नहीं होता है। हमें तो यहाँ के गार्ड्स का हिसाब है नहीं समझ में आता है। अगर यहाँ पे जो है पुलिस की पेट्रोलिंग होने लगे तो कुछ नहीं होगा, पर ये बीएचयू के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। इनको सब लोग चाचा समझ करके आम समझ लिए है ना कि कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। घटनाएं होती हैं इसमें यहाँ के जैसे स्टूडेंट कम ही इन्वॉल्व रहते हैं, ये सुनाई देता है घटनाएं तो बाहर वाला कोई करके चला गया। ये तो एक्सक्यूज है क्या बाहरी? एक्सक्यूज नहीं है, इस पे सही में बाहरी आते हैं यहाँ पे ये सब करके चले जाते हैं। आते ही हैं, ये बाहरी तो सच है ना। मंदिर है और हॉस्पिटल है तो इसकी वजह से लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ये जो जैन जी जब से आए हैं, ये मामला गांधीनगर से यहाँ आ गए हैं IIT से, तो समझ रहे हैं यहाँ ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनकी भी बहुत बड़ी नाकामी है और इस पर इनको इस्तीफा देके चला जाना चाहिए गांधीनगर। बेचारे क्या करें, गांधीनगर में कभी पुतला नहीं फूका गया होगा उनका, लेकिन बीएचयू में आ रहे हैं पुतला पे पुतला फूका जा रहा है उनका। हो सकता है दादी का पूरी सब्जी कुछ मजा दे रहा हो और लस्सी 1300 एकड़ को संभाल नहीं पा रहे हो। थाईलैंड से भी लौट चुके हैं सर। हाँ। ऐसा बोलना होता है छात्रों का। और मतलब ये बंटवारा नहीं होना चाहिए और कुछ अलग सोल्यूशन निकालना चाहिए इसका ना। बिल्कुल। और लड़कियों की सुरक्षा पे कड़ी बिल्कुल ये जो हुआ है वो तो गलत है, सबके लिए हम सब छात्रों की संवेदना, हम सब छात्र उन सबको साथ खड़े हैं, लेकिन इस सुरक्षा के दृष्टि से विश्वविद्यालय को इस पे और मजबूती से काम करना चाहिए, कड़े कदम उठाना चाहिए। कड़े कदम उठाना चाहिए। बंटवारा क्या उन्हीं की मतलब वही उतनी बच्चों की सुरक्षा की प्राथमिकता है और सबकी नहीं, ये भी ध्यान रखना है। बंद करना है केवल वही इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसा हो कि आर्ट्स फैकल्टी अपना वो करवा ले, सोशल फैकल्टी अपना करवा ले, साइंस अपना करवा ले, तो फिर महामना जी यूनिवर्सिटी का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा ना। सबको एक ही साथ सुरक्षित ध्यान दीजिए, पूरा कैंपस सुरक्षित हो जाए। और मैं बाउंसर लेकर के घूमूं कहीं, मेरे साथ भी कुछ हो सकता है ना, मतलब हम लोग भरोसा ही नहीं है। यहाँ छात्रों को रहते नहीं हो सकता, बाकी अब एब्सेंट में क्या कह सकते हैं। आप जैसे लोग रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये तो बिल्कुल पता है। तो ये है पूरी समस्याएं। और क्या भाई साहब न्यू स्टूडेंट है क्या? न्यू स्टूडेंट हैं, चलिए ये न्यू स्टूडेंट है और जानते हैं। हाँ अच्छा, ये एक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हेलो हेलो हेलो, बात करेंगे क्या आप लोग? नहीं। देखिए खींच के लेकर के भाग गए। ठीक है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? ये मुद्दा नहीं है, एक सेंटिमेंट है। अगर आप चाहते हो कि कुछ जवाब देना चाहते हो कि हाँ कुछ बातें हों इस पे, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आप इस पूरे वीडियो से कितना सहमत हैं? क्या IIT BHU में एक नई दीवार बननी चाहिए? क्या बंटवारा होना चाहिए? इन सभी चीज़ों का जवाब लिखिएगा कमेंट में। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़। तब तक हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।